हे स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो आज का टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। और इसमें हम सीखेंगे कि जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो क्या क्या होता है। हाँ, आई नो थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, आज हम इसे इतना सिंपल बना देंगे कि मज़ा आ जाएगा। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। बोर्ड्स आ रहे हैं और टेंशन पीक पे है, तो ये है तुम्हारा एग्जाम रेडी क्वेश्चन बैंक क्लास 12 कॉमर्स। इसमें मिलेंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हर चैप्टर से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट बोर्ड्स फोकस, रिविजन फास्ट, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, प्रैक्टिस सॉलिड। और प्राइस सिर्फ 50 रुपीज। एक बार ले लिया तो लास्ट मोमेंट पैनिक खत्म। मार्क्स बूस्ट करने का शॉर्टकट मिल गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ग्रैब करो और बोर्ड्स को सीरियसली ले जाओ। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। ओके, सोचो ज़रा, आप और आपके दोस्त मिलकर एक बिजनेस चला रहे हो। सब अच्छा चल रहा है, मस्त प्रॉफिट हो रहा है। फिर अचानक से एक नया मेंबर टीम में ज्वाइन करता है। अब क्या होगा? नेचुरली प्रॉफिट्स अलग तरीके से बटेंगे, है ना? काम भी बढ़ेगा। तो सवाल ये है कि फर्म की अकाउंट बुक्स में इस चेंज को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे? आज हम आपसे इसी क्या का जवाब ढूंढेंगे। तो ये है हमारा आज का सफर। देखो, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि पार्टनरशिप का नया रूप क्या होता है, फिर नए पार्टनर की एंट्री, प्रॉफिट का नया बंटवारा, गुडविल का ट्रीटमेंट, सब कुछ। और मैं प्रॉमिस करता हूं एंड तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉप से। ओके, सबसे पहला अहम शब्द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। सुनने में भारी लगता है ना, बट है बिल्कुल सिंपल। इसका सीधा सा मतलब है पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर बदलना। और जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो टेक्निकली पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। चलो देखते हैं इसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पुराना अग्रीमेंट खत्म और एक नया अग्रीमेंट शुरू। दैट्स इट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, फर्म बंद नहीं हो रही है। ओके, बिजनेस चलता रहेगा। सिर्फ पार्टनर्स के बीच का जो रिश्ता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो बदल रहे हैं। अब ये पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर बदलता क्यों है? वेल, इसके कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे कोई नया पार्टनर आ गया, या पार्टनर्स ने सोचा चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलते हैं, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो गया, या अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई। इन सभी केसेस में पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। बट आज हमारा पूरा फोकस है सिर्फ पहले रीजन पर, द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ऑलराइट, तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। सवाल यह है कि एक चलती फिरती फर्म को आखिर एक नए पार्टनर की जरूरत पड़ती ही क्यों है, और उसे लाने का प्रोसेस क्या है। लेट्स फाइंड आउट। देखो, जनरली दो बड़े रीजंस होते हैं। या तो फर्म को और पैसा चाहिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, एडिशनल कैपिटल। या फिर फर्म को किसी एक्सपर्ट की जरूरत है जिसके पास स्पेशल स्किल्स हों, यानी मैनेजरियल हेल्प। बट एक रूल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि नया पार्टनर तभी और सिर्फ तभी आ सकता है जब सारे, आई रिपीट, सारे पुराने पार्टनर्स हां बोलें। एक ने भी ना बोला तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो जब नया पार्टनर आ जाता है, उसे दो सुपर पावर्स, दो मेन राइट्स मिलते हैं। नंबर 1, फर्म की सारी एसेट्स में हिस्सा पाने का राइट, और नंबर 2, आगे होने वाले सारे फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सा पाने का राइट। अब सिंपल सी बात है, ये राइट्स फ्री में तो नहीं मिलेंगे, राइट? इसके बदले में नए पार्टनर को भी कुछ लाना पड़ता है। दो चीजें, पहली कैपिटल, मतलब बिजनेस में लगाने के लिए पैसा, और दूसरी एक चीज जिसे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बेसिकली पुराने पार्टनर्स के लिए एक थैंक यू पेमेंट है, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने पेन और पेपर तैयार कर लो, क्योंकि अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पार्ट पर, कैलकुलेशंस। हम सीखेंगे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। ये पूरा रेशियोज का खेल है और बिलीव मी, बहुत मजा आने वाला है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, आसान हो जाएगा। मान लो अनिल और विशाल दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सिंपल। अब उन्होंने सुमित को नया पार्टनर बनाया और कहा, सुमित तुमको फ्यूचर प्रॉफिट्स का 1/5 शेयर मिलेगा।
सवाल है, अब तीनों का यानी अनिल, विशाल और सुमित का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, बस लॉजिक समझो। स्टेप 1, मान लो फर्म का टोटल प्रॉफिट शेयर है 1, एक केक की तरह। स्टेप 2, इस केक में से सुमित का हिस्सा यानी 1/5 काटकर अलग कर दो, तो अब केक कितना बचा? 1 - 1/5 यानी 4/5। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ 4/5 केक है, ये किसका है? ऑफ कोर्स पुराने पार्टनर्स का, अनिल और विशाल का। तो वो इसे अपने पुराने रेशो यानी 3:2 में बांट लेंगे। सिंपल। तो अनिल का नया हिस्सा होगा 3/5 ऑफ 4/5 विच इज 12/25 और विशाल का होगा 2/5 ऑफ 4/5 यानी 8/25। तो अब हमारे पास तीनों के शेयर्स हैं, अनिल का 12/25, विशाल का 8/25 और सुमित का 1/5। अब रेशो के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, राइट? तो 1/5 को हम 5/25 भी लिख सकते हैं। एंड देयर यू हैव इट, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 12:8:5। सिंपल है ना? इस तरह के रेशो कैलकुलेशन के क्वेश्चंस ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो प्रैक्टिस वेल। अब नए रेशियो के साथ एक और हीरो की एंट्री होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाम से ही सब क्लियर है, ये वो रेशियो है जिसमें पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर के लिए अपने प्रॉफिट का सैक्रिफाइस किया है। फॉर्मूला तो इससे भी सिंपल है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दैट्स इट। और ये रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो गुडविल का प्रीमियम नया पार्टनर लाया था ना, वो इसी रेशियो में पुराने पार्टनर्स को मिलता है। जिसका जितना सैक्रिफाइस उसको उतना कॉम्पेंसेशन। चलो अब आते हैं उस मैजिकल वर्ड पर, गुडविल। व्हाट इज गुडविल? सिंपल भाषा में गुडविल का मतलब है फर्म की रेपुटेशन, उसकी इज्जत, मार्केट में उसका नाम। ये वो चीज़ है जिसके कारण कस्टमर्स बार बार उसी फर्म के पास जाते हैं और फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाती है। एक बात हमेशा याद रखना, गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट है। इंटैंजिबल मतलब जिसे आप देख या छू नहीं सकते। ये बिल्डिंग या मशीन जैसा नहीं है, बट इसकी वैल्यू है। ये फर्म की रेपुटेशन की मॉनेटरी वैल्यू है और इसी गुड नेम की वजह से फर्म बाकी फर्म से ज़्यादा कमा पाती है। इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही हम सुपर प्रॉफिट्स कहते हैं। अब इस गुडविल का क्या करते हैं अकाउंटिंग में? देखो, दो मेन सिचुएशंस हो सकती हैं। केस 1, नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ले आया, बहुत बढ़िया, फर्म का बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सिंपल। केस 2, वो कैश नहीं लाया, अब क्या? नो प्रॉब्लम, हम उसके हिस्से का पैसा उसके करंट अकाउंट से काट लेंगे। सो वी डेबिट हिज करंट अकाउंट। और ये जर्नल एंट्रीज ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं, इनको अच्छे से समझना। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जब नया पार्टनर आ रहा है तो ये अच्छा मौका है फर्म की साफ सफाई करने का। मतलब हम फर्म के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को चेक करके उनकी आज की यानी करंट मार्केट वैल्यू पर लाते हैं। ऐसा क्यों? ताकि सब कुछ फेयर रहे। इस मेकओवर के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इस अकाउंट का रूल इतना सिंपल है, आप कभी नहीं भूलोगे। गोल्डन रूल, अगर फर्म को कोई भी नुकसान हो रहा है, जैसे एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो, और अगर कोई भी फायदा हो रहा है, जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो उसे क्रेडिट करो। बस इतना याद रखो, सारे नुकसान डेबिट, सारे फायदे क्रेडिट, सिंपल इज दैट। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में फिट कर लो। रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है ना, वो सिर्फ एंड आई मीन ओनली पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में ही बनता है। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स और लाइबिलिटीज पुराने टाइम के हैं, नए पार्टनर का इस पर कोई हक नहीं बनता। सो ओल्ड प्रॉफिट / लॉस फॉर ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और बिल्कुल यही लॉजिक सेम टू सेम पुराने जमा किए हुए प्रॉफिट्स पर भी लगता है। अगर आपको बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिखे, तो वो भी नए पार्टनर के आने से पहले ही पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये उनकी पुरानी मेहनत की कमाई है। चलो, बहुत कुछ सीख लिया, अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर रिकैप का। देखते हैं वो सारे की एडजस्टमेंट्स जो एक नए पार्टनर के आने पर हमें करने होते हैं। Okay, ready? Let's go. Number 1, calculate new profit sharing ratio. Number 2, calculate sacrificing ratio. 3, value and adjust for goodwill. 4, revalue assets and reassess liabilities. 5, distribute accumulated profits and reserves. And finally, 6, adjust partners' capitals. बस ये 6 steps आपने मास्टर कर लिए तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ये सारे एडजस्टमेंट्स देखने के बाद अब आपको क्या लगता है?
क्या एक नए पार्टनर को एडमिट करना सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी है, एक कागजी काम, या फिर ये पूरी फर्म का एक फाइनेंशियल मेकओवर है, एक कंप्लीट फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग? सोचना इसके बारे में। विद दैट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप लर्निंग।